नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप FIR कैसे दर्ज करवाएं। दोस्तों, जब भी कोई संज्ञेय अपराध जिसे कि कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो ऐसे में आपका अधिकार है कि आप पुलिस में जाके उस अपराध की शिकायत दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और पुलिस की यह ड्यूटी बनती है कि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे पुलिस उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करे और आगे की कार्रवाई करे। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे कि आप पुलिस में जाकर एक FIR को दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा धारा 154(1) ऑफ CRPC, सेक्शन 154(1) CRPC। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो यह कहता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई भी संज्ञेय अपराध होता है, ऐसा अपराध जिसमें कि पुलिस सीधे जाकर अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। तो जब भी इस तरीके का कोई भी अपराध होता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जो पुलिस स्टेशन का, थाने का, उनके पास आप जाके एक लिखित में तहरीर दे सकते हैं, जिसे कहते हैं कि रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं, या आप वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं, ड्यूटी ऑफिसर हैं, उनको आप अपराध के बारे में बताएंगे और वह अपराध को अपनी हैंडराइटिंग में लिख के आपके साइन कराएंगे। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वहां पर, या स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं या ड्यूटी ऑफिसर हैं, उन्हें यहाँ पे देखना होता है कि क्या आपकी जो लिखित में जो आपने कंप्लेंट दी है, क्या उस कंप्लेंट में या उस इंफॉर्मेशन में किसी भी तरीके का कोई संज्ञेय अपराध, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। यदि पुलिस को आपकी कंप्लेंट को देख के यह लगता है कि आपके कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं वह एक FIR दर्ज करते हैं, जिसे कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो FIR होती है, इससे किसी भी व्यक्ति की को आप यह नहीं कह सकते कि वह एक अपराधी है। सिर्फ यह एक आरोपों से भरा हुआ एक लेटर या एक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी अक्यूज्ड के तहत, जो कि एक पहला स्टेप होता है एक किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एंटर करने का। लेकिन दोस्तों, समटाइम ऐसा देखा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी पुलिस जो है इसमें FIR दर्ज नहीं करती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों, जब 154(1) सेक्शन का कंप्लायंस नहीं होता है तो आपके पास जो नेक्स्ट रेमेडी है दैट इज 154(3). यदि आपके इलाके में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं तो कंसर्न DCP आपके इलाके के, और यदि आपके वहां पर SSP या SP सिस्टम है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस हैं इलाके के, आप उनके पास एक रिटर्न कंप्लेंट लेके जाएंगे कि आपने कंसर्न थाने के अंदर एक रिटर्न कंप्लेंट या एक रिटर्न इंफॉर्मेशन आपने दी थी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, और उसमें जो है SHO वहां के FIR को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कंसर्न जो DCP हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, या जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो आपकी कंप्लेंट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या सच में आपकी कंप्लेंट के अंदर कोई संज्ञेय अपराध, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। और यदि आपकी कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वह डायरेक्शन देते हैं कंसर्न SHO को थाने में कि आप जाके आप इसके अंदर FIR को दर्ज कीजिए। यदि उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वह इसके अंदर एक फाइनल रिपोर्ट या एक कहेंगे क्लोजर रिपोर्ट वो इसके अंदर फाइल कर देते हैं। पर दोस्तों, समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी SHO भी या DCP भी कंसर्न इलाके के उसमें FIR दर्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसके कंप्लायंस के लिए सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC। 156(3) ऑफ CRPC में वो पावर जो है मजिस्ट्रेट को दी जाती है कि यदि 154(1) में SHO कंसर्न आपके FIR को दर्ज नहीं करते हैं एंड 154(3) के अंदर कंसर्न DCP भी आपके नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में आप अपने इलाके के जो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनकी कोर्ट में जाकर आप एक एप्लीकेशन देते हैं अंडर द प्रोविजन 156 क्लॉज 3, जिसके अंदर की जो मजिस्ट्रेट है वो इस चीज को देखते हैं कि यस वेदर अ प्रमा फेसाई केस इज मेड आउट और नॉट रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसमें आपको दोस्तों एक एफिडेविट है जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस है, प्रियंका श्रीवास्तव केस, उसकी कंप्लायंस करनी बहुत जरूरी है।
आपने एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एन एफिडेविट आप जो है कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में देंगे, और वहां पर मजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि क्या इस केस के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी आप 156(3) की जो एप्लीकेशन सीआरपीसी की फाइल करते हैं, इसमें एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है कंसर्न एसएचओ से या कंसर्न थाने से, जहां पर आपने सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट दी होती है, मंगाई जाती है। उस एटीआर के आने के बाद, एक्शन टेकन रिपोर्ट के आने के बाद, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो ये डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या कोई प्रमा फेसाई केस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों, अगर कंसर्न मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा था और पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की, तो वो डायरेक्शन देते हैं कंसर्न एसएचओ को कि इस केस में जो है आप इंफॉर्मेशन के ऊपर एफआईआर को दर्ज करें। और अगर उनको ऐसा लगता है या वो डिसीजन नहीं देते, अगेंस्ट डिसमिस कर देते, तो फिर आपके पास इसमें रेमेडी है रिवीजन की। आप इसके अंदर रिवीजन के लिए भी आगे जा सकते हैं जो है सेशंस कोर्ट में। और अगर सेशंस कोर्ट में भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो दोस्तों फिर आप 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, वहां पे भी जाके आप इसमें एफआईआर के लिए दर्ज करने के लिए डायरेक्शंस ले सकते हैं। बट आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं मूव कर सकते। हाई कोर्ट में 482 की पावर इन्वोक करने से पहले आपको ये सारे कंप्लाइंसेस जो मैंने अभी आपको पहले बताए, ये करने जरूरी है। और यदि आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर फेयर डिसीजन नहीं दिया है, तो देन यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन। तो दोस्तों, ये एक आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आप एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं और क्या वो स्टेप्स हैं शुरू से लेके एंड तक के, जिसमें कि एफआईआर को दर्ज करने के डिफरेंट मेथड्स आपको बताए गए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल लीगल सहायता। धन्यवाद, नमस्कार।